हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी डिस्कशन को। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने फाइनेंशियल एजुकेशन का ये जो बॉक्स है इसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पर दोस्तों दो स्कीम्स के नाम हैं, एक तो सर्व शिक्षा अभियान और दूसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इनके बारे में हम ज़रा कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करते हैं क्योंकि प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन इससे बन सकता है और मेंस के अंदर ये क्योंकि गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं। फ्लैगशिप स्कीम्स का मतलब ये होता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत उनकी ज़्यादा सोशल या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होती है। उन स्कीम्स को फ्लैगशिप स्कीम्स कहा जाता है। तो इससे प्रीलिम्स के अंदर और मेंस के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। तो हम इसके बारे में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं सरकार की सबसे पहली स्कीम के बारे में, फ्लैगशिप स्कीम के बारे में, डेट इज सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, ये वाली जो स्कीम है सर्व शिक्षा अभियान, ये सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है। ठीक है, एक तो आप ये वर्ड याद रखना, फ्लैगशिप ये स्कीम है, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है सरकार का, जिसको सरकार ने हमारे देश में लॉन्च करा था इन द ईयर ऑफ 2000 टू 2001। ठीक है, 2000 से लेकर 2001 तक इसको लॉन्च करा गया था। अब ऐसा नहीं है कि उस साल लॉन्च करा गया था तो ये बंद हो गया, चल रहा है अभी भी, लॉन्च होने की ये ईयर है ये। ठीक है, इस स्कीम का, सर्व शिक्षा अभियान का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना, जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स के अंदर। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये है टू प्रोवाइड कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन। सरकार ये बोलती है कि हम कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन को प्रोवाइड करेंगे सभी बच्चों को जो कि कौन सी एज ग्रुप के अंदर आते हैं, जिनकी उम्र है 6 से 14 साल। ठीक है, तो जब सरकार ने साल 2000 से लेकर 2001 में बोला था कि अंडर सर्व शिक्षा अभियान हम फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देंगे सभी बच्चों को जिनकी उम्र 6 से 14 साल की एज ग्रुप के अंदर आती है, बाद में आगे चलकर जब राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बना, कौन से अमेंडमेंट एक्ट की मदद से? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 86th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसकी मदद से राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बना। और तब इस चीज़ को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वाली जो चीज़ है कि सभी बच्चों को 6 to 14 ईयर्स की एज के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगी, और जब राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट भी बन गया, तो इन सब चीज़ों को इंटीग्रेट कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया अंडर अ कॉमन नेम, जिसका आगे चलकर नाम आया समग्र शिक्षा प्रोग्राम। इसके बारे में भी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। समग्र शिक्षा प्रोग्राम। ओके, फिलहाल समग्र शिक्षा अभियान के बारे में, प्रोग्राम के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले लेकिन हम कुछ थोड़ी सी की डिटेल्स जान लेते हैं सर्व शिक्षा अभियान की। तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ की डिटेल्स सर्व शिक्षा अभियान की। याद रखना, ये समग्र शिक्षा प्रोग्राम अलग चीज़ है कि जब राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बना, तो अंडर अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 86 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको मर्ज कर दिया गया अंडर समग्र शिक्षा प्रोग्राम। ठीक है,
लेकिन अभी हम सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बात करने वाले हैं, उसके कुछ की एस्पेक्ट्स के बारे में, जिसमें सरकार ने सिर्फ फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात करी थी फॉर चिल्ड्रन अंडर 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, सरकार का ऑब्जेक्टिव ये था कि सरकार एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करे। ये वाला की टर्म भी आप याद रख सकते हो कि सरकार का ये ऑब्जेक्टिव था टू यूनिवर्सलाइज एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया। कैसे? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देकर सभी उन एज ग्रुप के बच्चों को जिनकी उम्र 6 से 14 साल के अंतर्गत आती है। अब हम सर्व शिक्षा अभियान के कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट की जो पॉइंटर्स हैं इसके अंदर उसको हम समझते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया इसका ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? 6 to 14 ईयर्स के एज के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना, यानी कि ये इंश्योर करना, ठीक है, टू इंश्योर क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन सभी उन एज ग्रुप के बच्चों को जिनकी उम्र 6 से 14 साल है, ताकि सोशियो जेंडर जो गैप है एजुकेशन को लेकर, ये जो गैप है ये ब्रिज हो सके, ये कम हो सके, ये गैप ब्रिज हो सके। ब्रिज होने का मतलब होता है रिड्यूस करना या कम करना। ठीक है, बात करें सर्व शिक्षा अभियान की इम्प्लीमेंटेशन की, कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी तक भारत के अंदर कैसी रही है। तो ये इम्प्लीमेंट करा जाता है, सर्व शिक्षा अभियान का प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करा जाता है इन कोलैबोरेशन विद सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर कोलैबोरेट कर इसको जो है इम्प्लीमेंट करा जाता है सर्व शिक्षा अभियान को। ठीक है, बात करें इसके मेन पिलर्स की, कि मेन पिलर्स कौन कौन से हैं सर्व शिक्षा अभियान की इम्प्लीमेंटेशन में। तो एक तो ये चीज़ करी जाती है थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। लोग अपने बच्चों को स्कूल वगैरह भेजने के लिए रेडी भी तो होने चाहिए, तभी तो ये प्रोग्राम ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से वर्क करेगा। तो जागरूकता फैलाने के लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करा जाता है। ठीक है, और सरकार ने इसमें यह भी बोला था एज अ मेन पिलर कि हम प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करना चाहते हैं, और सरकार ने बोला था कि हमारा जो मेन गोल है वो बेसिकली है कि सेटिस्फैक्ट्री लेवल की एजुकेशन सभी बच्चों को मिले। सेटिस्फैक्ट्री एजुकेशन सभी बच्चों को मिले बाय द ईयर 2010। ये आया कब था प्रोग्राम? मैंने आपको बताया साल 2000 से लेकर 2001 तक, और सरकार ने बोला था उस टाइम पर कि आने वाले 10 साल तक हम सेटिस्फैक्ट्री लेवल की एजुकेशन सभी बच्चों को देना चाहते हैं जिनकी एज ग्रुप 6 से 14 साल है। ठीक है, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, सर्व शिक्षा अभियान के प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए सरकार लेकर आती है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अब आप लोगों को दोस्तों ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है उसका जो बैकग्राउंड है, उसका जो बेस है, वो लाया करता है इन सर्व शिक्षा अभियान।
और आगे चलकर राइट टू एजुकेशन जो है वो फिर एक फंडामेंटल राइट बना, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करा जाता है थ्रू 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो सरकार राइट टू एजुकेशन एक्ट लेकर आती है, जिसकी वजह से जो ये सर्व शिक्षा अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ, और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ, जिसकी वजह से एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसकी वजह से एलिमेंट्री एजुकेशन जो है हमारे देश में एक फंडामेंटल राइट बना, एक मौलिक अधिकार के तौर पर एलिमेंट्री एजुकेशन जो है उसको निखारा गया और ज़्यादा पॉलिश करा गया। मैंने आपको अभी एक प्रोग्राम के बारे में और बताया था, समग्र शिक्षा अभियान। तो आगे चलकर सर्व शिक्षा अभियान को मर्ज करा गया, इट गॉट मर्ज इनटू समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा, ठीक है। अब देखो क्या है, आपके मन में दोस्तों ये आ रहा होगा कि समग्र शिक्षा है क्या सर, और उसकी आवश्यकता क्या थी जब सरकार 86 पार्लियामेंट जो है हमारा वो 86 अमेंडमेंट एक्ट को लेकर आया था। सरकार ने राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो है वो इंट्रोड्यूस करा, सर्व शिक्षा अभियान को साल 2001 तक इंट्रोड्यूस करा। तो फिर ये समग्र शिक्षा है क्या, और ये सर्व शिक्षा अभियान से अलग कैसे है, और आगे चलकर इसमें मर्ज कैसे हो गया। देखो, ये जितनी भी बातें हैं दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान से रिलेटेड, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 से रिलेटेड, 86 अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड, या फिर आप बात करो एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड, यहाँ पर सभी बच्चे जो हैं, जो टारगेट ग्रुप है वो सिर्फ 6 से लेकर 14 साल तक है, यानी कि 8वीं क्लास तक की शिक्षा की उनकी गारंटी है यहाँ पर, फ्री तरीके से और कंपलसरी तरीके से। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताया था कि कंपलसरी का मतलब ये नहीं है कि सड़क पर घूम रहा कोई बच्चा तो जबरदस्ती आप उसको स्कूल में भर्ती करा के पढ़ाने लग जाओगे। वो जो कंपलसरी वाला जो एलिमेंट है वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से आता है कि माँ बाप जागरूक हो, जनता जागरूक हो, लोग इनकरेज करें अपने बच्चों को भेजने के लिए, उनको फीस की टेंशन ना लेनी पड़े, खाने की टेंशन ना लेनी पड़े। तो आगे चलकर मिड डे मील स्कीम को भी इसके अंदर मर्ज करा गया था। लेकिन दिक्कत भरी बात यही है इन सारे प्रोग्राम्स एक्ट्स के अंदर कि यहाँ पर सिर्फ बात करी गई 6 से 14 साल तक के बच्चों की ही। वॉट अबाउट दो स्टूडेंट्स जिनको अपनी क्लास 12th तक एजुकेशन जो है वो कंप्लीट करनी है, 12वीं क्लास तक की शिक्षा की गारंटी सरकार ने यहां पर नहीं ली। तो उसके लिए समग्र शिक्षा जो अभियान है, जो प्रोग्राम है वो आता है, ठीक है। तो सर्व शिक्षा अभियान को आगे चलकर मर्ज करा गया, ठीक है, समग्र शिक्षा के अंदर। और समग्र शिक्षा का मतलब ये होता है कंप्लीट आपकी स्कूलिंग, कंप्लीट आपकी जो शिक्षा है वो कंप्लीट करवाई जाएगी फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12th। प्री स्कूलिंग से लेकर 12वीं क्लास तक। तो इसके अंदर दो कंपोनेंट्स को मर्ज करा गया था सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। दो जो सब कंपोनेंट्स हैं उनको मर्ज करा गया था, और फिर पूरे के पूरे सर्व शिक्षा अभियान को मर्ज कर दिया गया समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत। तो वो दो कंपोनेंट्स थे कौन से? एक का नाम था RMSA। ये RMSA क्या है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान।
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, और दूसरा TE। TE का कंपोनेंट क्या है? सिंपली टीचर एजुकेशन। अब ये कैसे पता लगेगा कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कुछ प्रोग्रेसिंग एलिमेंट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि ये जो अभियान है ये सरकार की तरफ से सक्सेसफुल होता भी जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है? तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पिलर जो है वो और डेवलप करा गया सरकार के द्वारा आगे चलकर, ठीक है, और वो था एक नेशनल पोर्टल बनाया गया। तो एक नेशनल पोर्टल जो है वो डेवलप करा गया ताकि जो स्कीम है, सर्व शिक्षा अभियान की जो स्कीम है, उसको अच्छी तरीके से मॉनिटर करा जा सके और ट्रैक करा जा सके कि कितनी प्रोग्रेस होती चली जा रही है, कितनी प्रोग्रेस होती चली जा रही है। तो ये जो स्कीम है सर्व शिक्षा अभियान, ये एक मेजर एफर्ट था हमारे देश में सरकार की तरफ से लिटरेसी को इम्प्रूव करा जाए, और इसके लिए सरकार ने एक स्लोगन का भी इस्तेमाल करा था, एक स्लोगन का भी इस्तेमाल करा था, और वो था सब पढ़े सब बढ़े, सब पढ़ेंगे और सब बढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सर्व शिक्षा अभियान के जो इंपॉर्टेंट की कंपोनेंट्स हैं ये अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, रिया, इसमें कोई डाउट आपको? पक्का? मयूर, कोई डाउट? तो दोस्तों अब बात करते हैं समग्र शिक्षा अभियान के बारे में। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में हमने सीख लिया। उसकी एक लिमिटेशन ये थी कि वहाँ पर सिर्फ 6 से 14 साल तक के बच्चों की एजुकेशन 8वीं क्लास तक कवर थी, लेकिन समग्र शिक्षा अभियान के अंदर जब सर्व शिक्षा अभियान को मर्ज करा गया तो वहाँ पर प्री स्कूल से लेकर 12वीं क्लास तक की शिक्षा की बात हुई, है ना। और सरकार जो इसके लिए प्रोग्राम लेकर आती है उसको बोला जाता है समग्र शिक्षा अभियान, यानी कि हर एक लेवल को, स्कूलिंग लेवल को कवर करा जाएगा, प्री स्कूल से लेते हुए 12th क्लास तक, जो कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कवर नहीं करा जाता था। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है। फ्लैगशिप स्कीम तो देखो वही है सर्व शिक्षा अभियान, लेकिन अब तो वो मर्ज होकर समग्र शिक्षा अभियान हो गई है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये वाली नॉलेज होगी नहीं, वो अभी पेपर में सर्व शिक्षा अभियान ही लिखेंगे, लेकिन आपको लिखना चाहिए समग्र शिक्षा अभियान, और उसके अंतर्गत आपको बात करनी चाहिए सर्व शिक्षा अभियान की, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की, राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाना, 86th अमेंडमेंट एक्ट का आना संविधान में, मिड डे मील स्कीम, ये सारी जो बातें होती हैं ये समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत होती हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसका ये मानना है कि जो स्कूल एजुकेशन है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए। यानी कि 8वीं क्लास तक बच्चों को पढ़ाकर ये थोड़ी ना बोल देना कि अपना रास्ता खुद देखो तुम जाकर। तो इसलिए यहां पर प्री प्राइमरी से लेकर दोनों पिलर्स की बात करी गई। पिलर नंबर 1
प्री प्राइमरी एजुकेशन से लेकर 12th क्लास तक, 12वीं क्लास तक। अब इसको लॉन्च कब करा गया था? इसको लॉन्च करा गया साल 2018 में। समग्र शिक्षा अभियान को साल 2018 में लॉन्च करा गया था। और इस स्कीम का बेसिकली एम ये है कि एक तो इक्विटेबल एजुकेशन सबको मिले, कोई भी पिछड़कर ना रह जाए जाति की वजह से, रंग की वजह से, रीजन की वजह से, धर्म की वजह से। इक्विटेबल के साथ साथ क्वालिटी लेवल की एजुकेशन मिले सबको। क्वालिटी लेवल की एजुकेशन मिले, ठीक है। और ये चीज कवर करी गई थी अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट को भी आगे चलकर समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत इंटीग्रेट कर दिया गया था। और इससे दो चीजें और स्ट्रेंथन हुई आगे चलकर, यानी कि ये सारे जो बातें समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत बोली गई, और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान आता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट आता है, मिड डे मील स्कीम वगैरह को भी आगे चलकर कवर करा गया, 86th अमेंडमेंट एक्ट आया, फंडामेंटल राइट बन गया राइट टू एजुकेशन। ये सारी चीज़ें अलाइन करती हैं दो चीज़ों के साथ, यानी कि पैरेलली बूस्ट करती हैं, पैरेलली चलती हैं दो चीज़ों के साथ। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनकी पूर्ति हो जाती है एक तो, और दूसरा स्ट्रेंथ मिलती है इससे हमारी एनईपी 2020 को, जो कि समग्र शिक्षा अभियान के बाद आई ये वाली पॉलिसी। 2018 में समग्र शिक्षा अभियान आता है, साल 2020 में आई हमारी एनईपी। क्या है ये एनईपी? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। पहले भी चलती थी हमारी देश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन ये आगे चलकर करंट गवर्नमेंट ने इसको चेंज करा था। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को भी इससे स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है। इसकी एनईपी की फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी अलाइन करती है हमारी ये समग्र शिक्षा अभियान। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर्स की। हमने कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर्स सर्व शिक्षा अभियान के जैसे देखे थे, तो अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर्स की ऑफ समग्र शिक्षा अभियान। सबसे पहली बात तो ये दोस्तों एक इंटीग्रेटेड स्कीम है। ये एक इंटीग्रेटेड स्कीम है जहां पर हर प्रकार के स्कूल लेवल को कवर करा जाता है, सारे के सारे। और मैं सारे के सारे आपको लिखकर बता देता हूं कि कौन कौन से स्कूल के लेवल होते हैं हमारे देश के अंदर। एक होता है प्री प्राइमरी लेवल, ठीक है। फिर होता है प्राइमरी लेवल, उसके बाद आता है अपर प्राइमरी लेवल, फिर होता है सेकेंडरी लेवल, क्लास 10 तक, और 11th और 12th जो होती है वो उसको हम कहते हैं सीनियर सेकेंडरी, ठीक है। दूसरी चीज, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कौन कौन से एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करी गई। तो इसके अंदर बोला गया कि एक तो इक्विटी आनी चाहिए, जिसकी जैसी ज़रूरत है उसको उस प्रकार की स्कूल एजुकेशन मिलनी चाहिए। इक्विटी आनी चाहिए इन स्कूल एजुकेशन।
उसके बाद जो जेंडर गैप है वो रिड्यूस होना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन इसकी वजह से प्रमोट होनी चाहिए और बच्चों को साथ साथ वोकेशनल स्किल्स भी दी जाए। वोकेशनल स्किल्स भी दी जाए। ठीक है। इसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आगे चलकर यह भी बोला गया कि प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है। और इसके लिए इस स्कीम के अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत हेल्प भी करी गई स्टेट्स की और यूनियन टेरिटरीज की। स्टेट्स की और यूनियन टेरिटरीज की। इसके अलावा सरकार ने कुछ कॉम्प्रीहेंसिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे अंडर समग्र शिक्षा अभियान। सरकार कुछ लेकर आई। कॉम्प्रीहेंसिव रिफॉर्म्स मेजर्स, जिसमें सरकार ने बोला कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत हम प्रमोट करना चाहते हैं बच्चों के अंदर बेसिक लिटरेसी स्किल्स को प्लस न्यूमरेसी स्किल्स को। उसके अलावा सरकार ने बोला कि हम चाहते हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज हो एजुकेशन के अंतर्गत और बच्चों को एक सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट मिल सके। एक सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट मिल सके। सरकार ने इसके लिए टाइमलाइन क्या निर्धारित कर रखी थी? सरकार ने बोला ये जो स्कीम है सबसे पहले तो ये अप्रूव करी गई थी। इसका सबसे पहले जो अप्रूवल का जो टाइम था जब इस अप्रूव करी गई, इट वॉज अप्रूव्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। ठीक है। और ये कब तक चलेगी? टिल 31 मार्च 2026। यानी कि इसकी टाइमलाइन जो है वो पूरी होने वाली है और 31 मार्च 2026 के बाद यानी कि 1 अप्रैल 2026 को हमें देखना होगा। उसके बाद मतलब जब ये रिपोर्ट्स आएंगी, इसकी एनालिसिस आएगी, बड़े सारे एडिटोरियल्स वगैरह इसके ऊपर आएंगे और अगले इकोनॉमिक सर्वे में इसके ऊपर बात भी होगी कि ये वाली स्कीम गई कैसी सरकार की अभी तक। ठीक है। फिर यहां पर जैसा कि मैं आपको बता रहा था, सरकार ने फोकस कर रखा है यहां पर वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर भी, ताकि बच्चे स्किल्स वगैरह सीखे और आगे चलकर उनकी जॉब्स वगैरह जो है वो भी लग सके। वोकेशनल स्किल्स के अंदर जैसे कंप्यूटर सिखाना, बेसिक रोबोटिक स्किल्स सिखाना, जैसे स्कूलों में आजकल
अडल्ट टिंकरिंग लैब्स का इस्तेमाल करा जाता है, जहाँ पर बच्चों के हफ्ते में दो क्लासेस, एक क्लासेस, 3 क्लासेस लगती हैं डिपेंडिंग ऑन द स्कूल इन्वायरमेंट, जहाँ पर बच्चों को टेक्नोलॉजी रिलेटेड और साइंस रिलेटेड कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो वोकेशनल सब्जेक्ट्स जो है दे आर टॉट, वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी, ये जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं बच्चों को ये भी पढ़ाए जाते हैं along with जनरल एजुकेशन, फ्रॉम क्लास 9th to 12th, क्योंकि उससे छोटे वाले बच्चों को हो सकता है इतना टेक्निकल चीज़ें समझ में ना आए, ताकि स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी मिल सके जिसकी वजह से वो अपने स्किल्स को डेवलप कर सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत बोली गई थी। तो इसका बेनिफिट और इम्प्लीमेंटेशन तो आप समझ ही सकते हो कि इसके अंदर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करी गई, और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि क्लास 12 तक इसके अंदर बात होती है। स्कीम जो है अगेन वो पार्टनरशिप में मतलब इम्प्लीमेंट करी जाती है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और यहाँ पर सरकार का फोकस एक और चीज़ के ऊपर भी रहता है, जो कि बहुत जनरल सी बातें हैं। सरकार यहाँ पर फोकस करती है टीचर की ट्रेनिंग के ऊपर। ठीक है, टीचर ट्रेनिंग, ठीक है, और कैसे इम्प्रूव करा जाए इस स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को। लाइक टॉयलेट्स, स्कूल टॉयलेट्स, स्कूल की लैब्स, ये सब। टॉयलेट्स वाली बात दोस्तों इसलिए ज़रूरी है, लैब में तो चलो एक्सपेरिमेंट वगैरह होते रहते हैं। टॉयलेट्स वाला पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, हमने यहाँ पर पढ़ा था कि लैक ऑफ टॉयलेट फैसिलिटीज़ की वजह से स्कूलों के अंदर या फिर सेपरेट टॉयलेट्स ना होना गर्ल्स और बॉयज़ के लिए ये एक मेजर डिसइंसेंटिव की तरह काम करता है, जिसकी वजह से लड़कियां जो होती हैं वो कम इंटरेस्टेड होती हैं स्कूल जाने में, या फिर वो अपनी एजुकेशन वगैरह कंप्लीट नहीं कर पाती हैं, स्कूलिंग लाइफ अपनी छोड़ देती हैं बीच में। इसके अलावा यहाँ पर बात करी गई थी कि असिस्टेंस मिलनी चाहिए उन बच्चों को असिस्टेंस टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, उनको डिसेबल्ड बच्चों को नेसेसरी इक्विपमेंट्स मिलने चाहिए ताकि उनको लेफ्ट आउट फील ना हो। वो नेसेसरी इक्विपमेंट जो कि उनके लिए ज़रूरी हैं स्कूल में आने के लिए। ठीक है, लाइक व्हील चेयर्स और दूसरी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए टू दोज चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, तो यहां पर पूरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इसका समग्र शिक्षा अभियान का यही है कि बच्चों को एजुकेट करा जाए अंडर सेफ, इंक्लूसिव एंड क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, ताकि 21st सेंचुरी के अंदर जिन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो हमारे देश के बच्चों में हो, ताकि वो ज़्यादा बेटर इकोनॉमी में एक तो कंट्रीब्यूट कर सकें, प्लस उनके पास जॉब्स जो हों वो उनको अच्छे से मिले। ठीक है, अब इसके अलावा दोस्तों एक स्कीम हमें और डिस्कस करनी है। सर्व शिक्षा अभियान मैंने आपको बता दिया, उसके साथ मैंने आपको
समग्र शिक्षा अभियान भी बता दिया। अब एक स्कीम हमारे लिए और रह गई यहाँ पर डिस्कस करना, डेट इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये दोस्तों सरकार का एक फ्लैगशिप यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट एक सोशल कैंपेन के तौर पर सरकार ने इसको लॉन्च करा था। ये एक सोशल कैंपेन ही है, ये कोई स्कीम नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये एक सामाजिक तौर पर अवेयरनेस लाने के लिए एक सोशल कैंपेन है सरकार का, जिसको भारत की सरकार ने लॉन्च करा था। स्पेशली इसको लॉन्च करने गए थे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। ठीक है, और ये लॉन्च हुआ था ऑन 22 जनवरी 2015। अब सरकार का आप पॉलिटिकल कैंपेन देखो कि सरकार वोट लेने के लिए कैसी कैसी हरकतें करती है। प्रधानमंत्री इसको खुद लॉन्च करने गए हैं 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, आप मुझे बताओ सबसे खराब वन ऑफ द स्टेट कौन सी है जहां पर महिलाओं की परिस्थिति रहती है, जहां पर फीमेल इन्फेंटिसाइड और फीमेल फीटिसाइड के केसेस जो है उनका पास्ट रिकॉर्ड बहुत खराब है। कौन सा ऐसा स्टेट हमारे देश में? हरियाणा। तो मोदी जी यहां पर गए थे हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट और वहां से उन्होंने इस कैंपेन को लॉन्च करा था। अब दोस्तों ऐसा मत समझना ये वाला कैंपेन सिर्फ हरियाणा के लिए है, हरियाणा से लॉन्च करा था उन्होंने। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार की रणनीति के बारे में आप देखो, प्रधानमंत्री की हरकतों के बारे में आप देखो। लॉन्च तो करने को वो कहीं से भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने स्पेशली इसको लॉन्च करा पानीपत से, जो कि हरियाणा की एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम एड्रेस करें किस चीज को? डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो को। मेल इज टू फीमेल चाइल्ड, फीमेल इज टू मेल चाइल्ड, ये वाला जो रेशियो है चाइल्ड सेक्स रेशियो, ये डिक्लाइन नहीं होना चाहिए, इसको हमें प्रिवेंट करना है। और क्या बात बोली गई इसके अंदर? एक तो डिक्लाइनिंग चाइल्ड रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो के इशू को हमें एड्रेस करना है। दूसरा, हमें प्रिवेंट करना है, सरकार ने बोला, स्पेशली प्रधानमंत्री ने बोला, फीमेल फीटिसाइड को। फीमेल फीटिसाइड को और प्रमोट करना है हमें प्रमोट करना है एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो इसमें प्रधानमंत्री जी ने यह भी बोला था इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में कि हमें अवेयरनेस फैलाने की नीड है। हमें अवेयरनेस फैलाने की नीड है सोसाइटी में, समाज में, रिगार्डिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। रिगार्डिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो इस कैंपेन का मतलब इसको ऑलमोस्ट के मतलब पूरे 10 साल हो चुके हैं। 22 जनवरी 2015 को लॉन्च करा गया था ये,
तो अगर हम इसके रिजल्ट या इसके आउटकम की बात करें तो क्या इससे कुछ फायदा हुआ है? तो इससे जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, एक तो दो चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो एक तो इंप्रूव हुआ है, ऐसा देखा गया है हमारे देश में। ठीक है, स्पेशली हरियाणा जैसे राज्यों के अंदर। तो 2015 में अगर मैं आपको आंकड़े दूं, 2015 10 साल का कंपैरिजन कर लेते हैं, 2015 और 25। 2015 में चाइल्ड सेक्स रेशियो था 871 फीमेल्स इज टू 1000 मेल्स। अब ये बढ़कर हो गया है 915, 915 फीमेल चाइल्ड्स एज कंपेयर टू 1000 मेल चाइल्ड, यानी कि ये पास आ रहा है, चाइल्ड सेक्स रेशियो पास आ रहा है। ठीक है, तो ये इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, बात करें दोस्तों एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन जिसके ऊपर बन सकता है, इसके इम्प्लीमेंटेशन की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो इस कैंपेन है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी है किसकी? तो ये दोस्तों सबसे पहली बात तो आप ये याद रखना कि ये किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं है। हरियाणा से लॉन्च करने का मतलब मैंने आपको बताया ऐसा नहीं था कि प्रधानमंत्री चाहते थे, ये सिर्फ हरियाणा में ही जागरूकता है कि बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है। ये एक नेशनल इनिशिएटिव के तौर पर लॉन्च करा गया था, ये वाला सोशल कैंपेन, जिसको जॉइंटली रन करा जाता है। जिसको जॉइंटली रन करा जाता है बाय 2 मिनिस्ट्रीज। ठीक है, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और दूसरा 3 मिनिस्ट्रीज एक्चुअली यहां पर, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, क्योंकि यहां पर दे रखा ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बिना पढ़ाई की बात कैसे हो सकती है? तो तीसरी मिनिस्ट्री यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये वाली बात याद रखना, इसके ऊपर एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। आपको सुनकर ऐसा लगेगा कि ये जो इनिशिएटिव है इट इज़ ओनली ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन बनाकर यूपीएससी स्टेट पीएससी आपको दे सकता है कि ये इनिशिएटिव है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, या ऑल ऑफ दी अबव। तो 99% जो लोग हैं वो ये सोचेंगे, अपना दिमाग चलाएंगे कि इसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इट इज़ अ इनिशिएटिव ऑफ, या फिर इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जबकि इसको तीनों मिनिस्ट्रीज के द्वारा ज्वाइंटली रन करा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा भी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा भी। तो यहां पर ये जो स्कीम है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप है कि हम सोशल थिंकिंग समाज में जिस प्रकार से सोच विचार डेवलप हो रखा है टुवर्ड्स डॉटर्स, एक तो उसको चेंज करें, एंड वी शुड मेक देम सेल्फ रिलायंट। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बताया दोनों स्कीम्स के बारे में, दैट इज ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके अलावा हमने यहाँ पर बात करी सर्व शिक्षा अभियान की और समग्र शिक्षा अभियान की भी। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।